अपनी गाड़ी की चाबी दे। अब अपना वो बैंक वाला कार्ड दे जिससे तू अपने सारी खरीदारी करे। दादी साहब, ये आपकी गाड़ी की चाबी। आज से अनिका पैदल कॉलेज जाएंगे। हमारी मायरी मारे को हमेशा कहती है कि मेहनत व्यक्ति को मानवता सिखाती है, और वैसे भी अगर अनिका सड़क पे चलेगी तो अपने जड़ों से भी जुड़ी रहेगी। अनिका, सॉरी। अगर अगली बार तुम्हारे सपनों के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की ना अनिका, तो तुम्हारा वो रूप देखेगी जो तूने अब तक कभी ना देखा है। और ये हमारी आखिरी चेतावनी है। मुझसे सॉरी बुलवाना तुझे बहुत भारी पड़ेगा सरू। बहुत बड़ी गलती करती तूने। अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। पता है तो अब रुकने वाली ना है, कोई बड़ा कांड जरूर करेगी। लेकिन अब मैं भी चुप ना रहूंगी। थारे से ना पहले डरी थी ना अब डरूंगी। डरना तो तुझे पड़ेगा, यू गवार गर्ल। अब तक मैं छोटे प्लान्स बना रही थी, लेकिन थैंक्स टू यू मेरे अंदर की शेरनी जाग गई है। अब मैं शिकार करूंगी। तू चाहे लाख शिकार करने की कोशिश कर ले अनिका, लेकिन हमारे सच और हिम्मत के सामने थारा हर बार अब खाली जावेगा। बच के रहना इस गांव की छोरी से। अब सरू ने सजा दे दी है और अनिका का फैसला हो गया है। मैं चलती हूँ। बच्चों, वो देखो दोनों जा रहे हैं। जल्दी जाकर उन्हें पार्टी में इनवाइट कर दो। जाओ जाओ जाओ। क्या बात है भाई, आप तो ऐसा एक्साइटेड हो रहे हो जैसे कोई गेट टुगेदर नहीं, आपकी बर्थडे पार्टी हो। बच्चों, उस दिन चाय की दुकान पर भी मैं सरू को सॉरी नहीं कह पाया था, और अगर आज भी चली गई तो काम नहीं हो पाएगा। और पार्टी में आ गई तो वहीं गिफ्ट देकर सॉरी कह दूंगा। इसलिए जाओ, जल्दी जाओ, वरना चली जाएगी। गो। नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगी? रचना, आज तुम्हारे वेद भाई कह रहे हैं तुमसे। हाँ, याद करो कैसे बचपन में कितने सारे मौकों पे वेद भाई ने तुम्हारी हेल्प की थी ना, माँ से बचाया था और कितने सारे प्लान एग्जीक्यूट करने में हेल्प की थी। और आई थिंक ये करेक्ट वक्त है तुम्हें भाई के लिए सारे उधार चुका देने का। हाँ प्लीज, थोड़ा सा काम है। जाओ, गो गो। सो क्यूट। अच्छा जाती हूँ, पर ना मेरा गिफ्ट भी रेडी रखना, क्योंकि इतने अच्छे काम की ना फीस भी बड़ी हो। चली जाएगी, जाओ। चूरमे के लड्डू खिला हाय, कैसे हो तुम दोनों? बढ़िया। मुझे ना तुम दोनों से कुछ पूछना था। के? पहले प्रॉमिस करो कि तुम दोनों मेरी बात सुनोगे। पर पहले ये बता कि सवाल क्या है। पता चला तूने मारे को बोल दिया कि 2 दिन तक मारे को व्रत रखना है, तो मारे से ना हो पाएगा। रचना बता, पूछ क्या हुआ? वो एक्चुअली आज ना मेरी मॉम ने घर पर एक गेट टुगेदर पार्टी रखी है, तो अगर तुम दोनों आओगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सच्ची। पार्टी? रचना, बुरा मत मानना, लेकिन हम ना आ पाएंगे। हमें ना इतने सारे लोगों के बीच थोड़ा अजीब लगे ना, इसलिए सॉरी। सरू, वो देखो ना,
ऐसी पार्टीज तो कभी कभी होती है ना, प्लीज तुम आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज आ जाओ ना। हमारी बात समझ रचना, हम सच में ना आ पाएंगे। देखो सरू, मैंने ना तुम दोनों से पहले ही कहा था कि तुम मना नहीं कर सकते, तो अब ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा, प्लीज आ जाओ ना। देखो मैं तुम दोनों के साथ ना पूरे टाइम रहूंगी, तुम्हें बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। देख, हमें ना वैसे भी ये पार्टी वगैरह सब पसंद ना है, और थारी मासा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद ना करे, इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि किसी को भी पसंद ना आएगा। बात समझ। सरू देखो, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ, मॉम कुछ नहीं कहेगी, और तुम्हें पता है मॉम ऑलरेडी मान गई है, तभी तो मैं तुम दोनों को इनवाइट कर रही हूँ। रचना, तू तो मान ही ना रही है, ऐसे जिद मत कर। क्या यार, तुम दो ही फ्रेंड्स हो मेरे यहाँ, और दोनों ने आने से मना कर दिया। सरू आई प्रॉमिस, माँ की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो प्लीज आ जाओ ना, वरना मेरा भी दिल टूट जाएगा यार। हमारा भी मतलब, और किसका? सरू, हाँ, मेरा मतलब है कि मेरा ही दिल टूट जाएगा। अच्छा, हाँ प्लीज सरू आ जाओ ना, रिक्वेस्ट ही हो। देखो यार, कितना कन्विंस करूं, अगर मैं इतना मनाती ना तो सच्ची भगवान भी मान जाते गेट टुगेदर में आने के लिए। प्लीज अब तो आ जाओ। सरू मान भी जाना, बहुत मजा आएगा। हाँ प्लीज। अच्छा ठीक है, आ जाएंगे बस। थैंक यू सरू। अच्छा ठीक आई एम सो हैप्पी, मैं वेट करूंगी, टाइम पर आ जाना, ठीक है? बाय, शाम को मिलते हैं। हाँ? भाई, हाँ आपका काम तो हो गया। थैंक्स। बस ये ध्यान में रखना कि माँ कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। माँ? यस। इतने लोग होंगे वहां पर, माँ का ध्यान भी नहीं जाएगा, और अगर चला भी गया तो इतने लोगों के बीच में कुछ कहेंगे नहीं। स्टेटस या होपफुली सारे एहसान खत्म, हिसाब बराबर। विल सी। बाय। गेट लॉस्ट। अगली बार मदद मांगो। वेद, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? रास्ते में बात भी कर लेंगे। क्या हुआ? तुम अपनी फैंसी कार नहीं लेकर आए? कॉलेज में सबकी तरह तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो वेद। मैं तो तुम्हें सॉरी बोलने आई थी, लेकिन अगर तुम भी मुझे इस तरह से टॉन्ट मारोगे तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी। अनिका, तुम्हें और मुझे, हम दोनों को पता है कि तुम अपने आप को कुछ नहीं करोगी, है ना? इसलिए बेहतर होगा प्लीज बाहर से जाके बस पकड़ लो, घर चली जाओ, और मुझे भी जाने दो। तुम्हारी सॉरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है मुझे। वेद, आई नो तुम मुझसे अपसेट हो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। आई रियली नीड अ फ्रेंड राइट नाउ। और अगर तुम इस तरह से गुस्सा करोगे तो मैं अपनी फीलिंग्स किससे शेयर करूं? अनिका, आज तक तुम्हारी हर एक गलती, हर एक हरकत में इग्नोर करता है। तुम्हें जितना सपोर्ट चाहिए था हमेशा मैंने सपोर्ट किया, लेकिन इस बार जो घटिया और ओछी हरकत की है ना तुमने, तुम पर हाथ ना उठाना मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। खैर, जाने देते हैं इन बातों। बस तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे दोस्ती रखना चाहता हूँ, ना फैमिली फ्रेंडशिप। इसलिए प्लीज टेक केयर एंड आई होप यू बिहेव योरसेल्फ।